ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय और 38वां श्लोक। तो राजा मलयध्वज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि मलयध्वज सारे द्वैतों से मुक्त हो गए, सुख से, दुख से, भूख से, प्यास से वो मुक्त हो गए और उन्होंने इन द्वंद्वों पर, डुअलिटीज़, समझ गए आप डुअलिटीज़ को? हमेशा डुअलिटीज़ मतलब सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, हर चीज़ दो दो है ना। हाँ, अगर आज हमारा मान हुआ है तो अपमान 100% होगा। हाँ, सुख आया है तो, अभी रात है तो दिन आई। तो इस प्रकार से संसार इस डुअलिटी से, यानी कि रात आए या दिन आए, हमें क्या करना है? भगवान का भजन करना है। सुख हो या दुख हो, क्या करना है? भजन करना है। मान हो या अपमान हो, क्या करना है? भगवान का भजन। इस प्रकार तो इससे वो मुक्त हो गए मलयध्वज। ऐसी उन्होंने तपस्या करी। तपसा विद्या कषायो नियमे यमई युयुजे ब्रह्मण्यात्मान विजिताक्षानिलाशय। पूजा से, तप, साधना से तथा नियमों के पालन से राजा मलयध्वज ने अपनी इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को जीत लिया। इस प्रकार उसने हर वस्तु को कृष्ण रूपी केंद्र बंधु पर स्थिर कर लिया। समझे आप कि दो स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है भक्ति में, यही दो स्टेप। पहला क्या? इंद्रियों पे नियंत्रण, जिसको हम तपस्या कह सकते हैं। तपस्या का पर्पस क्या है? इंद्रियों पे नियंत्रण। लेकिन रावण और हिरण्यकश्यपु तपस्या के बाद इंद्रियों पे बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं करवाए। तो वो तपस्या दिव्य है जिससे आपकी इंद्रियां संयम में आ जाएं। ऐसा कार्तिक या ऐसा भीष्म पंचक या ऐसा कोई जिसको करने के बाद आप और ज़्यादा गर्वान्वित हो गए, क्रोधित हो गए, या आप वेट कर रहे हैं, दिन काउंट कर रहे हैं। कई लोगों ने बोला मैं 1 महीने तक मीठा नहीं खाऊंगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इज काउंटिंग 29, 28, 27। हाँ बताइए। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि हमारे गणेश चतुर्थी, गणेश जी लाए जी, गणेश जी को स्थापना करी। पहली बात तो क्यों करी? क्योंकि बच्चा बहुत हल्ला मचा रहा था। बच्चा कह रहा था, क्योंकि टीवी में बहुत सारे सीरियल, बहुत सारे गणपति बापा मोरिया, वी से कृष्णा इज सीड गिविंग फादर दे कहते हैं। तो बच्चे के कहने पर गणेश जी आ गए। अब गणेश जी घर में आ जाते हैं तो मीट मछली सब बंद हो जाता है और एक कलावा पहना दिया जाता है, ऐसा बता रहे थे। अब उनको हुड़क लग रही है अंदर से, ज़बरदस्त हुड़क लग रही है। कैसे बेटा पता नहीं कितने दिन रहते हैं वो, कितने दिन रहते हैं? 10 दिन। तो 11वें दिन विसर्जन है। विसर्जन के बाद तो आप जो मर्जी करिए, लेकिन अब वो विसर्जन तक वेट ना करा जाए। तो पता नहीं कौन से दिन, 9वें 10वें दिन उन्होंने एक प्रथा बना ली। वो क्या करते हैं, इस कलावे में एक कट मार देते हैं, पूरा नहीं काटते उसको, उस कलावे में कट मार देते हैं, उसके बाद खाते पीते हैं। कहते हैं प्रभु जी ये तो अब कलावा तो हमने पहना था लेकिन ये तो कट मार दिया। ये रियल घटना बता रहा हूँ, हम तो सुन के हैरान रह गए इस बात। बताइए जरा। हाँ, फायदा है ऐसे व्रत का? खुश हो जाएंगे गणेश जी? क्या गणेश जी समझेंगे इस बात से? वेट कर रहा है मेरे जाने का, नहीं? जैसे कोई गेस्ट आया हो घर में आपके, हाँ, और आपने उसको कुछ खिला पिला दिया, लेकिन कुछ चीज़ें आपने कढ़ाई में अंदर रखी हुई है। हाँ, अब उसको पता लग गया कि ये वेट कर रहा है कि ये जाए तो मैं कढ़ाई से खाऊं, तो कैसा लगेगा उसको? तो जाना ही चाहेगा ना वो। बताइए, वो घर में आए हैं और हम वी आर वेटिंग। हाँ, वैसे ही हम लोगों ने कुछ व्रत रखा है या कार्तिक रखा है, मीठा नहीं खाएंगे यार, वी आर वेटिंग कब ये कार्तिक, कितने दिन रह गए, कितने दिन रह गए। हाँ, निर्जला एकादशी, पारण टाइम क्या है? पारण टाइम बताओ। एक दिन पहले से ही, अरे प्रभु जी पारण टाइम 10 बजे तो नहीं है कल भी? कभी कभी हो जाता ना 10 बजे, बड़ी परेशान। सारा पूरा एकादशी यही सोचने में निकल गया कि कल हम क्या खाएंगे। हाँ बताइए, तो क्या सही व्रत रहे? तो ऐसे, यानी कि तब मैं यही समझाना चाह रहा था कि हम जो भी तपस्या करते हैं उसका पर्पस क्या होना चाहिए? इंद्रियों पे नियंत्रण, है ना, इच्छाओं पे नियंत्रण। अब है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? अरे इसके साथ क्या करूं जिसको नियंत्रित कर दिया? हाँ, नहीं, आपने किसी को पकड़ लिया, आपने एक बच्चे को पकड़ लिया, बड़ा हिल रहा था, जा रहा था बाहर को, माधव प्रभु बाहर जा रहे थे, तो पकड़ लिया हमने उनको। हाँ? कहाँ जा रहे हो? पकड़ लिया। अब कितनी देर पकड़ पाएंगे? अब उसको पकड़ के कहीं लगाना पड़ेगा ना।
तो उन्होंने उसको कथा सुनने में लगा दिया, उसको नोट्स बनाने में लगा दिया, क्योंकि न जाने क्यों वो 15 मिनट में ही टॉयलेट आता है, और बच्चों को क्लास में ही टॉयलेट आता है। हाँ, बस पीरियड के बीच में ही आता है ना। तो इसलिए नियंत्रित करना जरूरी है, पहले नियंत्रित करो पहले, उसके बाद क्या करो, उसके बाद अगर आपने उसको कहीं नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं से वो चुपके से आपकी नज़र हटेगी, वो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से निकल गया, भाग जाएगा कहीं, निकल गया। देखा। तो इस प्रकार से यह बता रहे कि राजा मलयध्वज ने तब से, साधना से, नियमों के पालन से अपनी इंद्रियों को, प्राण को, चेतना को जीत लिया, और इस प्रकार उसने हर वस्तु को परब्रह्म कृष्ण रूपी केंद्र बिंदु पर स्थिर कर दिया। हाँ, ये अगर नहीं किया तो इंद्रियों पे नियंत्रण हम कभी नहीं कर पाएंगे, परमानेंटली नहीं कर पाएंगे, टेम्परेरीली कर लेंगे। टेम्परेरीली तो कोई भी बैठता है थोड़ी देर, हाँ, कोई भी, कुछ आजकल प्राणायाम के बहुत सारे तरीके हैं और बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है लाइट फील कर रहे हैं, लाइट, क्योंकि नींद बड़ी अच्छी आ जाती है सच में। हाँ, दे फील लाइट, दैट इज़ नॉट द पर्पज, क्योंकि जैसे ही उससे बाहर निकलते हैं फिर वह अशांतियाँ, क्योंकि और भगवान पे तो लगाया नहीं उसको। तो जब भी ब्रह्म शब्द आता है तो निर्विशेषवादी इसको ब्रह्म ज्योति के रूप में इसकी व्याख्या करते हैं, किंतु वास्तव में परब्रह्म तो कृष्ण या वासुदेव है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव निर्गुण ब्रह्म की भांति सर्वत्र व्याप्त है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। कृष्ण से कहते हैं, सुना आपने, ब्रह्म इज कमिंग फ्रॉम मी, क्योंकि ये रोशनी दिख रही है आपको यहाँ पे। हाँ, कई व्यक्तियों को कोई बल्ब दिख नहीं रहे होंगे, वो कंसील्ड लाइट सीलिंग में है, दिख नहीं रही है। हाँ, वो मुझे दिख रही है, वहाँ से आ रही है, तो यहाँ आप लोगों को केवल रोशनी दिख रही है ना। तो लाइट का कोई सोर्स भी तो होना चाहिए, तो वही है, जैसे कि ब्रह्म ज्योति का कोई सोर्स होना चाहिए, और वो कौन है, कृष्ण है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, उनकी उस अनंत कोटि ब्रह्मांड उनकी उस ज्योति में या उनके उसमें तैर रहे। तो ऐसा बताया गया कि इसलिए भगवत गीता में कहा गया कि जिनका मन, हाँ, क्लेशो ही अधिकतरस, क्लेशो ही क्या है, अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, उस अव्यक्त में जिसकी चेतना आसक्त है, तो क्या मिलेगा उसको, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, क्या मिलेगा, सोच के बताइए क्या मिलेगा, क्लेश। जिसकी, ये देखिए कितना क्लियर कट 12.5 में, न जाने कहाँ से ये निराकारवाद या ब्रह्मवाद आया। गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस निराकार, इस निर्विशेष पर जिसकी आसक्ति रहेगी, उसको क्या प्राप्त होगा, कलेश प्राप्त होंगे। जिनके मन अप्रकट निराकार ब्रह्म में केंद्रित है, उनके लिए प्रगति कर पाना कष्टप्रद है, नहीं कर पाएंगे। अतः जब यहाँ पर यह कहा जाता है कि राजा मलयध्वज ने अपना मन ब्रह्म में स्थिर कर दिया, तो ब्रह्म का अर्थ श्री भगवान वासुदेव को ही समझना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मलयध्वज ने, याद कीजिए, उस राजपाट को छोड़ा, उस राजपाट को छोड़ने के बाद उन्होंने इसको अपनाया। क्यों अपनाया, क्योंकि यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था। यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है, गृहस्थ बनता है, और गृहस्थ बन के फिर से वानप्रस्थ और संन्यास लेता है। इन बिटवीन उसके पास जिम्मेदारी आती है, और कई लोग सीधा ब्रह्मचारी के बाद सीधा संन्यास। अल्टीमेटली वी हैव टू रिनाउंस। क्यों त्यागना, क्यों अल्टीमेटली अच्छा लगता है, क्योंकि मृत्यु भी त्यागना ही है, और वो हम सबको त्यागना पड़ता है। हाँ, तो इस प्रकार से त्याग हमने वॉलंटरली कर लिया, मृत्यु इज बाई फोर्स, हमें त्याग करने पर मजबूर किया जाए, उसको इसलिए त्याग नहीं कहते हैं। मृत्यु के समय त्यागते हैं कि नहीं, सब लोग सन्यासी बन जाते हैं, नहीं बन ही जाते हैं, छीन लिया जाता है, फोर्स सन्यासी बन जाते हैं हम लोग। इसलिए बेटर क्या है, इच्छा से बन जाए। हाँ, तो तब उसको वास्तव में त्याग बोला जाता है। इफ नॉट संन्यास देन एटलीस्ट त्याग तो बोला ही जाता है। तो मलयध्वज ने वो त्याग किया, और उस त्याग का फल क्या होना चाहिए, किसके लिए त्यागना चाहिए हमें, उस भगवान के लिए त्यागना चाहिए, क्योंकि निराकार में, निर्विशेष में कभी किसी की चेतना नहीं लग सकती है। हाँ, अब इस संसार में हम इतना कुछ देखते आए, इतने लोगों से रिश्ते बनाते आए, अचानक से सारे रिश्ते तोड़ दो, कैसे पॉसिबल है, जब हम किसी से रिश्ता जोड़ दें, है ना। जब कोई कन्या शादी के बाद अपने ससुराल में अच्छा रिश्ता जोड़ लेती है, तो मायके से अपने आप रिश्ते हल्के हो जाते हैं। जो अपने ससुराल में रिश्ता नहीं जोड़ती है, उसका मायके में रिश्ता जुड़ा रहता है। हमने तो वहाँ कलेशो ही अधिकतर वहाँ तो हमने
कष्टप्रद ही देखा है जीवन। हाँ, क्योंकि उनकी माता जी रोज बताती है, बेटी आज क्या हुआ बता, उसने ऐसा किया, ऐसा मत कर दियो कभी भी। हाँ सुन, आज तू अगर झुकी तो हमेशा के लिए झुक गई। हाँ हाँ, सेल्फ सेल्फ रियलाइज। हाँ, तो इसलिए संबंध कहीं जोड़ेंगे तभी, इसलिए कृष्ण से संबंध जोड़ेंगे तभी यहाँ से संबंध है, क्योंकि हमको संबंधों की आवश्यकता है। वी नीड दिस एक्सचेंज ऑफ लव एंड ऑल दोज थिंग्स। इसलिए हमें कृष्ण से संबंध जोड़ते हैं, कृष्ण संबंधी वस्तुओं से संबंध जोड़ते हैं, तो वो हमें इतना अच्छा लगता है कि हम बाकी संबंधों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे कि मलय ध्वज ने सब कुछ त्याग दिया, ही वॉज अ किंग। हम सोचिए हम कितनी व्यवस्था होगी, कई बार हम सोचते हैं कैसे कर पाएंगे, कैसे होगा। अभी तक मैं इतना काम करता था प्रभु जी, अचानक से रिटायरमेंट हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा। अरे ये तो राजा थे, राजा को कोई रिटायर नहीं करता है कहीं से, हमें तो रिटायर कर दिया जाता है, राजा को रिटायर करता नहीं है कोई। वॉलेंटरली छोड़ना तो कितना मुश्किल काम है, सोचिए। नहीं, ऐसे ही जब पांडवों को पता चला कि कृष्ण चले गए हैं तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा हो गया जी, मेरे से नहीं होगा जी ये लोग। बाकियों ने कहा जी हमसे कौन सा होगा, हम भी चल रहे हैं। सारे के सारे पांडव, द्रौपदी, कुंती, महारानी सब निकल लिए। अरे परीक्षित आओ जी जरा, आप आइए, ये जरा राजकाट संभालिए, हम निकल रहे हैं। सब निकल गए। अब परीक्षित नहीं कह सकता था क्योंकि वो उस वक्त उसका तो कर्तव्य था इस प्रकार। हाँ, और जब परीक्षित को पता चला कि मेरे 7 दिन बचे हैं, हाँ लो जी हो गया भैया, मेरे को नहीं करना कुछ भी जितनी ड्यूटी थी हो गया, बट ड्यूटी पुटी इतनी ड्यूटी नहीं है अपनी कोई। तो उसने कहा हो गया जी। आदमी को पता चल जाए 7 दिन है तो कहेगा प्रभु जी एक बार यूरोप का चक्कर मार लूँ, एक बार उधर ऑस्ट्रेलिया भी हुआ, एक अलग से कॉन्टिनेंट है वो तो रह ही गया। हाँ, वो अमृतसरी नान तो खाया ही नहीं प्रभु जी। हाँ, और वहाँ का ये नहीं खाया, वहाँ का वो नहीं खाया, ये सब किसी तरह 6 दिन तो मैं यही करूँगा, और 7वें दिन पूरा परिवार कुटुंब आ जाए मेरे सामने बस। हाँ, उन्होंने तुरंत सब कुछ त्यागा, तुरंत वहाँ पे लंगोट पहना और गंगा के किनारे बैठ गए, ख़त्म। तो दिस द थिंग। हाँ, ये जीवन की सच्चाई है, ये हम सबको करनी है जो मलय ध्वज ने करी, और जो हमारे नारद मुनि प्राचीन बरीहच्छद को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारा भी अब समय आ चुका है। तो इस अध्याय के हम अब लगभग 60% पे पहुँच गए हैं। नारद मुनि कहानी को धीरे धीरे कंक्लूड करने वाले हैं, तो हम थोड़ा और इंतजार करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।